हेलो स्टूडेंट्स, फाइबर ऑप्टिक केबल इंस्टॉलेशन की ई लर्निंग सीरीज़ में हम OTDR टॉपिक को देख रहे हैं। ब्रेक पे जाने के पहले हमने OTDR से संबंधित दो पॉइंट्स को हमने स्टडी किया। एक तो OTDR का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और साथ ही हमने देखा था कि OTDR में जो स्क्रीन पर ट्रेस कैसे बनता है और उस ट्रेस का शेप किस टाइप से रहता है। तो हमने ब्रेक पे जाने के पहले हमने देखा OTDR क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, और OTDR जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के कौन कौन से पैरामीटर को मेज़र करता है। साथ ही हमने ब्लॉक डायग्राम की स्टडी से देखा कि OTDR जो है कैसे वर्क करता है। साथ ही हमने इस डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से या टाइम ऑफ फ्लाइट मेज़रमेंट से हमने देखा कि कैसे हम जो है OTDR में एक्स एक्सिस को हम डिस्टेंस के एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर जो कि OTDR से कनेक्ट करते हैं, उसका एक एंड कनेक्ट करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर के कौन कौन से पैरामीटर को OTDR के ट्रेस से हम उसको डिटेक्ट या उसके पैरामीटर्स का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि OTDR जो है किस तरीके से मेज़रमेंट करता है। तो पहला मेज़रमेंट इम्पॉर्टेंट OTDR का मेज़रमेंट है एटेन्यूएशन मेज़रमेंट। ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमें पता है कि लॉसेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। तो OTDR हमें मेज़रमेंट करके बता सकता है कि जो हम ऑप्टिकल फाइबर OTDR से जो हमने कनेक्ट किया है उसमें एटेन्यूएशन कितना है। OTDR के ग्राफ में हम देखते हैं कि कुछ पिक्स दिखते हैं और साथ ही हमें कुछ स्ट्रेट लाइंस भी दिखती है। तो जो स्ट्रेट लाइंस है जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें बताता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें एटेन्यूएशन कितना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, तो OTDR के ट्रेस में सबसे लंबी जहाँ भी स्ट्रेट लाइन दिखती है उस स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके हम ऑप्टिकल फाइबर में एटेन्यूएशन का पता लगा सकते हैं। इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम जूम करें तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में एटेन्यूएशन कितना है। OTDR में कर्सर्स आते हैं या मार्कर्स आते हैं, तो हम मार्कर को पहला मार्कर लेके उस स्ट्रेट लाइन के अपर साइड की तरफ सेट करते हैं और एक और मार्कर लेके हम उसी स्ट्रेट लाइन के एक लोअर साइड में जो है सेट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो मार्कर स्ट्रेट लाइन पे हमने सेट किए। एक्स एक्सिस हमें डिस्टेंस का एक्सिस बताता है और वाई एक्सिस हमें पावर लेवल का एक्सिस बताता है। तो दोनों मार्कर में पावर लेवल पता हो जाएगा हमें, और दोनों मार्कर के बीच में डिस्टेंस भी पता हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि उतनी डिस्टेंस मार्कर 1 और मार्कर 2 के बीच में डिस्टेंस जो है उतनी डिस्टेंस में पावर में वेरिएशन या पावर में लॉस कितना हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में एटेन्यूएशन कितना है। तो इन ब्रीफ OTDR में जो कर्व आता है उसमें जो स्ट्रेट लाइन जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है पावर का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तो हम उस स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, है ना, दो रिफ्लेक्टिव इवेंट या जो स्प्लाइस इवेंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइंस है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप पता लगा के हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में
एटेन्यूएशन कितना हो रहा है। ठीक है, जनरली एटेन्यूएशन की वैल्यू 0.3 dB पर किलोमीटर या 0.5 dB पर किलोमीटर के अराउंड होती है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के एटेन्यूएशन का मेजरमेंट हम OTDR की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा OTDR का दूसरा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि वह स्प्लाइस लॉस मेजरमेंट। ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन में हम हर 1-2 किलोमीटर पे या कुछ डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, स्प्लाइस फाइबर से फाइबर को परमानेंटली जॉइंट करते हैं। तो परमानेंटली जॉइंट करते समय हमें कुछ लॉसेस हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्लाइस लॉस। OTDR हमें बता देता है कि स्प्लाइस OTDR से कितनी दूरी पर किया गया है और उस स्प्लाइस करने में लॉस कितने होते हैं। तो कैसे लॉस मेजरमेंट करते हैं, तो OTDR ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है, सडन डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लाइस। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर हमारा कर्व ब्रेक हो रहा है या सडन डाउनवर्ड्स हो रहा है। पावर लेवल यहाँ पर इतना है और इसके इवेंट के बाद पावर लेवल इतना है। तो ये जो पावर लेवल में जो चेंज आया, ये जो चेंज आया, इस चेंज को ही हम बोलते हैं स्प्लाइस लॉस। तो OTDR में जो कर्व आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्प्लाइस करा हुआ है और एक स्प्लाइस यहाँ पर करा हुआ है। तो इस वाले जो एग्जांपल में जो शो कर रहा हूँ कर्व का, इसमें 2 जगह स्प्लाइस किया है। तो दोनों की लोकेशन इस एक्स एक्सिस से पता लग जाती है कि कहाँ पर स्प्लाइस करे हुए हैं और स्प्लाइस लॉस कितना है, तो वो हमें वाई एक्सिस को देखने पे पता लग जाता है। इसी स्प्लाइस वाली लोकेशन को अगर हम जूम करें तो हम अगेन वही 2 मार्कर लें, एक स्प्लाइस के पहले हायर पावर लेवल पर रखें और दूसरा मार्कर रखें हम स्प्लाइस के बाद लोअर पावर लेवल पे। दोनों पावर लेवल में जो डिफरेंस आता है वाई एक्सिस पे, उसी को हम बोलते हैं स्प्लाइस लॉस। तो इस तरीके से हम OTDR से हम क्या पता लगा सकते हैं, स्प्लाइस लॉस पता लगा सकते हैं। जनरली जो स्प्लाइस लॉस होता है वो 0.1 dB या इवन उससे कम होना चाहिए। तो अगर ये कम वैल्यू का स्प्लाइस लॉस है, 0.1 dB या उससे कम है, तो हमने जो भी प्रैक्टिकली जो स्प्लाइस किया हुआ है हमारी ऑप्टिकल फाइबर लिंक बनाने में, वो स्प्लाइस ओके है, ये ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हम जो है बेंड कर्व भी है ना, उसमें भी जो लॉस होता है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को हम केबल को हम जो है इंटेंशनली जगह जगह बेंड करके रखते हैं। तो अगर बेंड हमारा एक्सेसिव है तो हमारा OTDR बता देगा कि यहाँ पर पावर कम हो रहा है। जैसा स्प्लाइस लॉस में बता रहा है कि पावर यहाँ सडन कम हो रहा है, इसी तरह से जहाँ पर अगर बेंड होगा अगर केबल में, तो हमारा OTDR का कर्व बता देगा कि यहाँ पर बेंड है। तो कितना बेंड है या बेंड कर्व बोलते हैं उसको, तो वो बता देगा कि कितना लॉस हो रहा है। जैसा हमें स्प्लाइस लॉस मेजरमेंट करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से हम बेंड कर्व को भी मेज़र कर सकते हैं। तो OTDR से ये दूसरा मेजरमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइस लॉस मेजरमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पर स्प्लाइस दिखा रहा है OTDR में, वहाँ पर जाते हैं, जूम करते हैं और हायर पावर लेवल पे एक मार्कर रखते हैं और लोअर पावर लेवल पे एक मार्कर रखते हैं, और दोनों मार्कर के बीच में जो पावर लेवल का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं स्प्लाइस लॉस। नेक्स्ट मेजरमेंट जो OTDR से करते हैं, इट इज़ द कनेक्टर लॉस। हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल इंस्टॉलेशन में हम कुछ कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली पैच पैनल यूज़ करते हैं। फाइबर के इंस्टॉलेशन के एक एंड से फाइबर इंस्टॉलेशन के दूसरे एंड पे हम पैच पैनल मीन्स मैकेनिकल कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो हमारे कनेक्टर्स जो है
अच्छी क्वालिटी का सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है, या हम कहते हैं कि उसमें लॉसेस कितने हो रहे हैं, तो हमारा OTDR जो है बता देता है कि कनेक्टर्स लॉस कितने हैं। अगेन उसमें कर्व में देखें तो हमें कुछ पिक्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखें तो ये हमें एक उस OTDR के कर्व में या ट्रेस में हमें एक पिक मिला। ये पिक इंडिकेट करता है कि इस लोकेशन पे, जहाँ पिक मिला इस लोकेशन पे एक कनेक्टर है। तो हमें कनेक्टर की लोकेशन पता लग जाती है एक्स एक्सिस पर देखने पर, और वाई एक्सिस पे मेजरमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि उस कनेक्टर में लॉसेस कितने हैं। इसी पॉइंट को हम जूम करके देखें तो हमें ये पिक मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कनेक्टर के पहले बता रहा है पावर लेवल ज़्यादा, और कनेक्टर के बाद पावर लेवल बता रहा है कम। ठीक है, तो जो अगेन वही दो मार्कर यूज़ करें हम, तो पहले मार्कर को पिक के पहले रखें और दूसरे मार्कर को पिक के बाद रखें। तो दोनों मार्कर की जो पावर लेवल में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम स्प्लाइस लॉस। स्प्लाइस लॉस जो है, सॉरी, कनेक्टर लॉस। कनेक्टर लॉस जो है स्प्लाइस लॉस से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि कनेक्टर बेसिकली मैकेनिकल अरेंजमेंट है और दो कनेक्टर के बीच में एयर गैप होती है, तो वहाँ पर पावर रिफ्लेक्ट ज़्यादा होती है। साथ ही इस पिक से हमें रिफ्लेक्टेंस के कनेक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये एक और स्पेशल होता है रिफ्लेक्टेंस। तो हमें रिफ्लेक्टेंस भी पता लगता है। तो इसके लिए हमें दो मार्कर यूज़ करते हैं वापस। पहला मार्कर जहाँ से पिक शुरू होता है वहाँ पर रखते हैं, और दूसरा मार्कर पिक पे रखते हैं। तो दोनों मार्कर में पावर लेवल का डिफरेंस कहलाता है रिफ्लेक्टेंस। तो इस तरीके से OTDR के कर्व में हमें जो पिक्स मिलते हैं, उन वो पिक्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कनेक्टर्स यूज़ किए हैं, और पिक्स की डिटेल स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि कनेक्टर लॉस कितने हैं और रिफ्लेक्टेंस कितना है। कनेक्टर लॉस जैसा मैंने बताया स्प्लाइस लॉस से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली कनेक्टर लॉस 1 dB के ऑर्डर का होता है। उससे कम हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कनेक्टर अच्छा है। इसके अलावा ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है हमारा ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ को मेज़र करना। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि हमें ऑलरेडी हमारे पास फाइबर की लेंथ अवेलेबल है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फाइबर कंटिन्यूस है या नहीं है। मीन्स एक एंड की लाइट दूसरे एंड तक जाएगी या नहीं जाएगी, बीच में कहीं जो है क्रैक तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट, हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड इंस्टॉल करते हैं या एरियल इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हम एक एंड पर हम लाइट डालते हैं, तो हमें नॉर्मल केस में दूसरे एंड पे, जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है, दूसरे एंड पे हमें लाइट मिलना चाहिए। पर अगर नहीं मिलता है लाइट, तो हम समझ सकते हैं कि बीच में कहीं हमारा फाइबर केबल ब्रेक है। तो ब्रोकन एंड को पता लगाने के लिए हम OTDR की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वो फॉल्ट कहाँ पर है या वो एंड ब्रोकन कहाँ पर है। ट्रबल शूटिंग के समय ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल कर देते हैं और हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक अगर हो जाता है, मतलब कहीं पे केबल का फॉल्ट हो जाता है, तो OTDR हमें पता लगा देता है कि ये फॉल्ट कितनी दूरी पर है। इसके लिए OTDR में जो ग्राफ आता है, तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो पीक है, बीच में अभी जितने पीक बता रहा हूँ तो सब वो कनेक्टर्स की वजह से है, पर जो लास्ट वाला पीक है जो कि कनेक्टर से बड़ा वाला पीक रहता है, उसके बाद फिर नॉइस पावर शुरू हो जाती है, मतलब नॉन मेजरेबल पावर लेवल हो जाता है। तो नॉन मेजरेबल पावर लेवल जिसको हम बोलते हैं नॉइस लेवल, उसके पहले हम जस्ट देखें तो हमें एक नॉर्मल कनेक्टर के पिक से एक काफ़ी बड़ा पिक दिखता है।
तो बड़ा पिक इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फाइबर का एंड है। तो वो पिक कहाँ पर आया, एक्स एक्सिस पर हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा वो OTDR से कितनी डिस्टेंस पर वो जो है पिक है। इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फाइबर की लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल ये अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर बता रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइबर हमने OTDR से कनेक्ट कर रखा है, जिसका एक एंड हमने OTDR से कनेक्ट कर रखा है, उसका दूसरा एंड 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बड़ा पिक आने का रीज़न क्या है कि वो जो फाइबर का दूसरा एंड है ना, दूसरा एंड है, वहाँ के बाद फिर अब लाइट जो है एयर में जा रही है। तो हमारे इस वाले केस में जो दूसरा एंड है जो कि ओपन एंड है, वहाँ पर हमारी लाइट कोर से लेके बाहर निकल के एयर में जा रही है। मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब हमें कुछ ज़्यादा फोटॉन रिफ्लेक्ट होते हैं उस इंटरफेस से। मतलब एक कोर से और हवा के बीच में जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस से हमें ज़्यादा फोटॉन रिफ्लेक्ट होते हैं। इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन, है ना। और हम जानते हैं कि OTDR रिफ्लेक्टेड पावर को मेज़र करके बताता है। तो हमें बता देगा कि OTDR बता देगा कि जो फाइबर का एंड कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अमाउंट की पावर रिफ्लेक्ट होती है। लगभग 4% फोटॉन, 4% फोटॉन जो है इस एंड पे, जहाँ बता रहा हूँ मैं, फाइबर के कोर से बाद में एयर है, तो इस एंड से लगभग 4% पावर रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें रिफ्लेक्टेड पावर कहाँ दिखती है, हमें OTDR के ट्रेस पे जो लास्ट में एक कर्व आता है, एक पिक आता है, उस पिक से हमें जो है पता लगता है कि यहाँ पर फाइबर का एंड है। तो इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि OTDR से हमारा ऑप्टिकल फाइबर का जो है दूसरा एंड कहाँ पर है। या हम कहें कि हम OTDR से हम क्या पता लगा सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ कितनी है, या कहीं बीच में फॉल्ट हुआ है, हमारे केबल कहीं फॉल्ट हुई है, तो हमारे OTDR जहाँ हमने कनेक्ट कर रखा है वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर फॉल्ट है। तो OTDR बेसिकली 4 पैरामीटर या 5 पैरामीटर को मेजरमेंट करने के काम में आता है। OTDR से हम हमारे ऑप्टिकल फाइबर का एटेन्यूएशन मेजरमेंट कर सकते हैं कर्व को देख के, और उसी कर्व की स्टडी करके हम स्प्लाइस की लोकेशन, है ना, या स्प्लाइस की डिस्टेंस, और हम पता लगा सकते हैं स्प्लाइस का लॉस। बेंड कर्व को भी इसी तरीके से पता लगा सकते हैं। साथ ही कनेक्टर्स के पैरामीटर्स हम पता लगा सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम पता लगा सकते हैं कि जो हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं OTDR से, जो टेस्टिंग के लिए फाइबर यूज़ कर रहे हैं, उस फाइबर की लेंथ कितनी है। OTDR जो हम यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, पर कुछ इम्पॉर्टेंट या जनरल स्पेसिफिकेशन होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है जो कि OTDR की बेसिकली एक पहचान होती है, और उस स्पेसिफिकेशन का नाम है डायनामिक रेंज। मीन्स कितने dB का OTDR है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ OTDR 18 dB के आते हैं, कुछ OTDR आते हैं वो कहते हैं कि हम 24 dB का OTDR है, कुछ JDSU का OTDR फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, या EXFO के OTDR वो 33 dB, 36 dB, इस टाइप से OTDR आते हैं। जितने ज़्यादा dB का OTDR होगा उतना वो कॉस्टली होगा, और कॉस्टली होगा मीन्स उतनी लॉन्ग रेंज का मेज़रमेंट भी साथ ही वो करता है। तो OTDR में का एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, OTDR का जो हमने कर्व देखा तो उसमें हायर पावर लेवल भी होता है और नॉइज़ के पहले पावर लेवल भी होता है। तो हायर पावर लेवल से नॉइज़ लेवल के ऊपर तक के पावर लेवल के डिफरेंस को हम बोलेंगे OTDR की डायनामिक रेंज। ओके,
डायनामिक रेंज हमें इंडिकेट करके बताता है कि कितना ज़्यादा लॉसेस को वो मेजरमेंट कर सकता है। मीन्स अल्टीमेटली उसको हम दूसरे तरीके से समझें कि डायनामिक रेंज हमें बताता है कि या बता सकता है कि कितने ज़्यादा स्प्लाइस लॉस को मेजरमेंट कर सकते हैं, कितने ज़्यादा कनेक्टर लॉस को मेजरमेंट कर सकते हैं, या इवन कहूँ मैं कि ओवरऑल लॉसेस इवेंट के स्टार्टिंग मतलब फाइबर के एक एंड से फाइबर के दूसरे एंड तक कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लॉसेस को या पावर में डिफरेंस को हम मेज़र कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डायनामिक रेंज होगा उस OTDR को हम बोलेंगे उतना ही अच्छा, पर रिमेंबर वो उतना ही फिर क्या होता है, कॉस्टली होता है। ओके, तो डायनामिक रेंज मीन्स मैक्सिमम पावर लेवल और मिनिमम पावर लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है, मेजरेबल पावर लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक रेंज। इसके अलावा OTDR का दूसरा स्पेसिफिकेशन होता है इम्पॉर्टेंट, वो कहलाता है डेड जोन। डेड जोन्स मीन्स कितनी लेंथ का मेज़रमेंट, वहाँ कितनी लेंथ है जिसमें हम मेज़रमेंट, कुछ इवेंट का मेज़रमेंट हम नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम डेड जोन। नाम से ही क्लियर है, डेड जोन मीन्स ऐसी लेंथ, केबल की ऐसी लेंथ जिसमें हम मेज़रमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली डेड जोन जो है कम से कम होना चाहिए, है ना। डेड जोन आता क्यों है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिंग इवेंट है, फॉर एग्जांपल कनेक्टर है या फाइबर का एक एंड है, तो वहाँ पर ज़्यादा पावर रिफ्लेक्ट होती है, और ज़्यादा पावर रिफ्लेक्ट होती है तो हमारा डिटेक्टर बेसिकली डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्टर जो है कुछ समय के लिए सेचुरेशन मोड में होता है। अगर ज़्यादा पावर वो रिसीव करता है तो कुछ समय तक डिटेक्टर क्या हो जाता है, सेचुरेट होता है। जितने समय तक डिटेक्टर सेचुरेटेड मोड में रहता है, यहाँ हम देखें, जितने समय तक डिटेक्टर सेचुरेटेड मोड में रहता है उस समय का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। उस समय का मेजरमेंट नहीं कर सकते मतलब उतनी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डेड जोन। तो हम चाहते हैं कि कोई अच्छा OTDR हो, तो डेड जोन, जो कि दो तरह के डेड जोन होते हैं, इवेंट डेड जोन और एटेन्यूएशन डेड जोन। तो ये डेड जोन्स क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मीन्स हमारा जो है फोटोडायोड जो है फास्ट रिकवरी वाला होना चाहिए, या जो है जल्दी वो रिकवर हो जाए, ऐसा फोटोडायोड यूज़ अगर किसी OTDR में है तो डेड जोन कम होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स कितना मिनिमम वैल्यू या कितना लिस्ट काउंट होता है, उसको कहते हैं हम रिजोल्यूशन। तो हमारे दो तरह के लिस्ट काउंट होंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस वाला जो कि लेंथ वाला है रिजोल्यूशन, और साथ ही वाई एक्सिस वाला जो कि पावर लेवल का है ना। तो कितना मिनिमम पावर लेवल हम मेजरमेंट किसी OTDR से कर सकते हैं, या कितना मिनिमम चेंजेस पावर लेवल में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम पावर लेवल रिजोल्यूशन। और साथ ही हम कहें कि हम कितनी लेंथ का मेजरमेंट हम मिनिमम कर सकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लेंथ रिजोल्यूशन। तो OTDR के 3 बेसिक स्पेसिफिकेशन हो गए, डायनामिक रेंज, है ना, जो कि हम dB में मेज़र करते हैं, डेड जोन जिसको हम मीटर्स में मेज़र करते हैं, और साथ ही रिजोल्यूशन जिसको हम पावर लेवल से भी मेज़र करते हैं और लेंथ वाइज भी मेज़र करते हैं। इसके अलावा और भी स्पेसिफिकेशन होते होंगे, बट ये 3 बेसिक स्पेसिफिकेशंस किसी भी OTDR में यह जनरल स्पेसिफिकेशन है। किसी OTDR को अगर हम यूज़ करें तो हमें इनिशियल कुछ जनरल सेटिंग्स करना होती है। अलग कंपनी के लिए OTDR के सेटिंग्स की लोकेशन और सेटिंग्स के तरीके अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ सेटिंग्स भी अलग अलग होते हैं, पर कुछ कॉमन सेटिंग जो कि हर OTDR में होती है उनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो OTDR को यूज़ करते समय हम फाइबर का एक एंड OTDR के इनपुट में लगा देते हैं कनेक्टर की हेल्प से, और उसके बाद हम ऑन करने के बाद हम मेज़रमेंट करने के पहले या ट्रेस लेने के पहले हमें
कुछ जनरल सेटिंग्स करना होती है। सबसे पहली सेटिंग्स हमने करना होती है कि हम जो फाइबर यूज़ कर रहे हैं उस फाइबर के पैरामीटर्स हमें इंटर करना होते हैं। फॉर एग्जांपल किस टाइप का फाइबर है, सिंगल मोड फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर है, या डिस्पर्जन शिफ्टेड, या जो भी तरह का फाइबर है, कौन से टाइप का फाइबर है। साथ ही हमें इंटर करना होता है कि कोर साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल 9 माइक्रोमीटर कोर साइज़ है या कोई और साइज़ का है। साथ ही हमें अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे भरोसा नहीं करना है तो हमें वैल्यू पुट करना पड़ती है कि जो भी हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं उसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। मीन्स हमें स्टार्ट में सेटिंग करना रहती है, फाइबर के कुछ पैरामीटर्स को इंटर करना पड़ता है। इसके अलावा OTDR में हमें जो कि लाइट लेज़र सोर्स यूज़ होता है, तो लेज़र सोर्स मतलब हमें सारे जो मेज़रमेंट करना है वो हमें कौन सी वेवलेंथ पे मेज़रमेंट करना है। एटेन्यूएशन मेज़रमेंट कौन सी वेवलेंथ पे करना है, या जो भी लॉसेस और दूसरे लॉसेस हो रहे हैं वो कौन सी वेवलेंथ पे मेज़र करना है, तो हमें वो भी सेटिंग करना होती है। प्रैक्टिकली हम 2 वेवलेंथ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, 1310 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर, या एक और वेवलेंथ है 1550 नैनोमीटर। ये दोनों वेवलेंथ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत पॉपुलर है। एक वेवलेंथ पे डिस्पर्जन मिनिमम है और दूसरी वेवलेंथ पे लॉसेस मिनिमम होते हैं। तो 1310 और 1550 नैनोमीटर में हम किसी एक वेवलेंथ को हमें सेट करना होता है। साथ ही OTDR में जो ग्राफ बनता है, एक्स एक्सिस पे हमें जो कि डिस्टेंस का एक्सिस होता है, तो हमें वो कितनी रेंज का रखना है ना। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस का हमें कर्व दिखाना है या लॉन्ग डिस्टेंस का कर्व दिखाना है। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जो भी हमारा एक टेंटेटिव सेटिंग होती है वो हमें रखना होती है, ताकि हमारा जो कर्व है वो कन्वीनियंट कर्व बने। अदरवाइज तो कुछ जो है जिस OTDR की डायनामिक रेंज ज़्यादा है तो काफ़ी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस तक का मेजरमेंट करके दिखा सकता है, पर हमारा फाइबर हमने जो यूज़ कर रखा है वो कम लेंथ का है, तो वो अननेसेसरी वो रेंज दिखाएगा और हमारा कंफ्यूज करेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम रेंज मतलब वो एक्स एक्सिस को कितने किलोमीटर तक का ट्रेस करके दिखाना है वो हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और सेटिंग है, एक तो पल्स विड्थ और दूसरा नंबर ऑफ एवरेजेस। तो पल्स विड्थ मीन्स जो हम OTDR में जो लेज़र सोर्स यूज़ करते हैं तो उसकी पल्स विड्थ कितनी रखना है ना। पल्स विड्थ मतलब कितने समय तक उस लेज़र सोर्स को ऑन रखना है, वो कहलाता है पल्स विड्थ। तो पल्स विड्थ ज़्यादा भी रख सकते हैं हम और कम भी रख सकते हैं। अगर हम पल्स विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो अगर वो किस केस में होता है, जब फाइबर की लेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा पल्स विड्थ रखने पर ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होगी तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। पर ज़्यादा पल्स विड्थ रखने पर रिजोल्यूशन पुअर हो जाता है। तो अगर हमारी लेंथ अगर कम है, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इस तरह की लेंथ है ना, या कुछ हंड्रेड्स ऑफ मीटर की लेंथ है, तो हमें पल्स विड्थ को कम रखना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा पावर दूर तक नहीं पहुँचाना है ना। तो पल्स विड्थ जो कि कुछ नैनो सेकंड्स में होती है, 5 नैनो सेकंड, 10 नैनो सेकंड, 50 नैनो सेकंड, इस तरीके से, तो हमें इनिशियल सेटिंग हमें करना पड़ती है कि हमें पल्स विड्थ कितनी रखना है। ये एक्सपीरियंस से पता लगता है कि हमें जो है पर्टिकुलर मेजरमेंट में हमें पल्स विड्थ कितनी रखना चाहिए। इसके अलावा पल्स विड्थ से रिलेटेड मैटर होता है कि हमें कितने एवरेजेस रखना है। मीन्स हमें जो ट्रेस हो रहा है वो ट्रेस जो है कितनी पल्स के ट्रांसमिट करने के बाद उनका एवरेज जो है या उनका रिजल्टेंट शो करे, है ना। एक पल्स ट्रांसमिट नहीं करते हम, 1 पल्स 2 पल्स ऐसे करते करते हम 40-50 पल्स को ट्रांसमिट करने के बाद फिर हमारा मेजरमेंट शुरू करते हैं। जितने ज़्यादा एवरेजेस हम सेट करेंगे मीन्स उतनी ज़्यादा पल्सेस ट्रांसमिट होगी। ओके, तो उससे बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हमारा जो है मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ओके, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेस भी कह सकते हैं हम। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेस मीन्स कितने समय के बाद वो हमें ट्रेस करके प्रॉपर तरीके से ट्रेस करके दे दे, है ना।
एवरेजेस ज़्यादा रखने पर और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेस ज़्यादा रखने पर हम कह सकते हैं कि हमें बेटर आउटपुट मिलता है, मीन्स रिलायबल आउटपुट मिलता है। ये क्या कहें कि हमारा मेजरमेंट होगा वो रिलायबल होता है और उसमें नॉइस लेवल भी कम होता है, ठीक है। बट डेफिनेटली देयर इज़ ए रिलेशन बिटवीन पल्स विड्थ एंड नंबर ऑफ एवरेजेस। तो एक जो है एक्सपीरियंस OTDR यूज़र इन दोनों की सेटिंग को अपने किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्टिकुलर सेटअप के मेज़रमेंट के लिए उनकी जो है कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर रखता है, बिकॉज देयर इज़ ए ट्रेड ऑफ बिटवीन पल्स विड्थ एंड नंबर ऑफ एवरेजेस। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो कि हमें इनिशियली OTDR को यूज़ करने के पहले हमें करना रहती है। हमें फाइबर के पैरामीटर्स हमें रखना रहते हैं, लाइट की वेवलेंथ सेट करना रहती है, रेंज सेट करना होती है, पल्स विड्थ और नंबर ऑफ एवरेजेस सेट करना होते हैं। इसके अलावा हमें अगर हम थोड़ा और आगे बात करें हमें तो हम जो है लॉन्च केबल यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें पैरामीटर हमें सेटिंग में रखना पड़ते हैं। लॉन्च केबल यूज़ करते हैं तो कितनी लेंथ की लॉन्च केबल यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी स्पेसिफिक किसी कंपनी के जो है OTDR में कुछ स्पेसिफिक सेटिंग हो सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ जनरल सेटिंग्स की बात की है। तो डियर स्टूडेंट्स, OTDR की पूरी स्टडी में हमने 2 वीडियो लेक्चर में इसको कवर किया है। तो हमने ये एम लेके चले थे कि हम OTDR का बेसिक प्रिंसिपल समझ सकते हैं और साथ ही जो ट्रेस बनता है OTDR में वो ट्रेस कैसे बनता है, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे डिसाइड होता है और उस ट्रेस को या उस कर्व को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करके हम OTDR की हेल्प से हम ऑप्टिकल फाइबर के एटेन्यूएशन, स्प्लाइस लॉस वगैरह वगैरह डिफरेंट इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि जो OTDR आते हैं उनके क्या कॉमन स्पेसिफिकेशंस हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि OTDR को यूज़ करने के पहले हमें क्या एक जनरल इनिशियल सेटिंग्स करना होती है। तो ये तो स्पेसिफिकेशंस थे, डायनामिक रेंज, डेड जोन और रेजोल्यूशन। उसके अलावा और भी स्पेसिफिकेशन होंगे और ये कुछ कॉमन सेटिंग्स हैं। आज की क्लास के बाद कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, which is most important specification of OTDR? Which is most important specification of OTDR? Question number 2, write typical acceptable values of splice loss and connector loss. Question number 3, which type of reflection takes place at the far end of fiber? Which type of reflection takes place at the far end of fiber? Question number 4, when bend curve occurs in OTDR trace, when bend curve